तो 3 दिन से हम शादी में व्यस्त थे और शादी अब समापन होने के बाद अब हम सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। तो मैं मिलाता हूँ आप लोगों को सभी भाइयों से। ये देखिए सारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे और इधर ये हैं चंद्रपाल, अंटी भाई, मिक्की भाई, ये सुदर्शन, लालू भाई, ये हमारा घर है, पृथ्वी भाई, हाँ ये और कुलदीप भाई। मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पे ये सारे सब आशीष बिष्ट की शादी के लिए इकट्ठे हो रखे थे और ये हम अभी बैठे हैं, सारे मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं और ये सामने दीवारों पे हमारे पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है। ये तो जन्मों से चला ये और ये तो सारे भाई इतने खुश हैं, खुशी का इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो गाइस ये हम मिले हैं अपने बेटे आशीष की शादी के लिए। यहाँ पे सब भाई बंद इकट्ठे हो रखे हैं। तो हमारे भाई बंद यूट्यूब फैमिली के जो जितने भी मेंबर ये ब्लॉग देख रहे हैं राजेश हिल्स स्टोरीज पर, तो ये हम मिले हैं यहाँ पे आशीष की शादी के लिए। ग्राम धौलियाना ये पट्टी गुजुड़ में पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है हमारे नैनी डांडा ब्लॉक का। और ये देखिए ये सब आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे लालू जी हैं। नमस्कार जी। ये थोड़ा भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, कुछ सवाल जवाब आपके होंगे। ये हमारे शिब्बू बेटे हैं, ये राजेश जी हमारे राजेश हिल्स स्टोरी जो आप ब्लॉग देख रहे हैं उसके संस्थापक सदस्य, एकमात्र सदस्य है ये हमारे। और ये हमारे मिक्की भाई, ये हमारे कर्ता धर्ता धौलियाना के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। ये एमपी भाई। ब्रिजेश भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रुक जा रहे। अरे हमारे चंद्रपाल चंद्रू, ये कुल्लू। तो अब इनसे कोई क्वेश्चन आंसर हमारे राजेश हिल्स स्टोरीज के जो संस्थापक सदस्य हैं। तो भाइयों मतलब हम लोग अब ये शादी के बाद यहाँ पे क्यों ना हम तो भाइयों अब हम सब शादी के बाद जो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो इसके बाद हम कुछ ना कुछ अपने मतलब जो गांव में हम लोग इधर उधर चले गए हैं और हम अपने गांव से दूर हो गए हैं, अपने गांव से दूर हो गए। भाई किस किस को मतलब ये गांव से प्रेम है? सबको है, सबको गांव से प्रेम है ना। तो ये पलायन सबसे बड़ी मुद्दा हमारे गांव में हो चुकी है। तो हम इसके बारे में 2 शब्द अपने ब्रिजेश भाई से सुनिए, ब्रिजेश भाई से सुनिए। सन जो है 2000 में मैं यहाँ से बाहर हूँ, शिक्षा वो प्राप्त है हरिद्वार से वो करी। मैं हूँ पंडित आदमी, पंडित आई वो करता हूँ। आज जो है दिल्ली में या बाहर जो है ताशा वो लगाए नहीं, अपने घर में वो लगाया नहीं। यहाँ हमें प्यार है अपनी मातृभूमि उससे, इसलिए आप देख सकते हो कितना पैसा वो खर्च हुआ और क्या। मानते हो आप? नहीं मानते। आप जो है बाहर गए, तुम्हारे बच्चे वो बाहर जा रहे हैं। सरकारी स्कूल जो सदियों से चले आए आज जो है बंद क्यों है? जमीन हमारी बंजर वो पड़ गई, क्यों पड़ गई? अरे ये तो पूछ मौत क्यों पड़ गई? क्यों आप जो है बाहर गए? आपके लिए जाना है। जमीन अगर बंजर है तो तुम निकल के क्यों बैठे चलो चलो ले कंटिन्यू भाइयों हमारे जो ग्रुप है उसमें एक नए मेंबर हमारे जुड़ चुके हैं, विक्रम सिंह बिष्ट। तो भाइयों का हम विक्रम भाई से जानते हैं पलायन के बारे में। यार भगाओ यार, हर जगह
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश प्रसाद जी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे खड़ा किया। बैठा रहे यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खड़ा नहीं कर प्लीज कीप साइलेंट। भाई यार प्लीज दो शब्द कहना चाहूंगा। सबसे पहले प्लान की प्लान प्लान क्यों हो रहा है? प्लान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पहाड़ की जो शिक्षा नीति है, जो कंपनियां हैं या वाहन है, जो भी है, इधर उधर जाने का पूरा मामला ठप पड़ा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे उत्तराखंड में गुलदार लग गया है। अब लोग बाहर जाएंगे तो गुलदार खाएगा और बाहर जाएगा आदमी भाई। इसलिए सबसे बड़ा प्लान का कारण गुलदार है। पहले तो उनको मारो भाई, सरकार को ऑर्डर दो, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये गुलदार मतलब हमारे ये जो पहाड़ों में है, सबसे बड़ी समस्या है ना। हमारे जड़ मूल नष्ट हो जाएगा भाई, जड़ मूल नष्ट की कगार पे है भाई पहाड़। तो इसको बचाना है तो सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा। ठोस कदम उठाने वो रोजगार के, वो शिक्षा प्रणाली को अच्छा करें। यहाँ सभी घर वालों को एक बंदा ऐसा हो कि उसको रोजगार मिले, और ये व्यवस्था बनाओ कि वो यहीं रहे। मैं आपसे इसके बाद वो जमीन भी ना खरीद पाए। रोजगार कैसे मिले? ये बिल्कुल सही मुद्दा है। रोजगार आप जो है बात करो, खुद मतलब करो। आप जो है 5 साल आपकी सरकार भी रही, हमें क्या करना तो चाहिए? आपने मतलब उत्तराखंड के लिए क्या करा? आप बाहर मैंने तो भाई कुछ नहीं करा क्योंकि राजपाट बीजेपी सरकार की है। बीजेपी सरकार ही कदम उठाएगी, वो जगह सिलेक्ट करेगी। उनके पास बहुत सारा वन विभाग का एरिया है, वहाँ कंपनियां उन्होंने खोलो। आपको खाना दिया, वाह। जो है इसलिए जमीन जो है बंजर है। बीजेपी ने क्या खराब करा ये बताओ? बीजेपी ने ये खराब किया, शिक्षा दी, 10 साल से हरियाणा में गुंडा लगा है, उसकी सरकार सन्नाटे में पड़ी है। कहाँ है बीजेपी? यहाँ आएगा तुम्हें गुलदार से बचा रही बीजेपी। कहाँ है वो बीजेपी की सरकार? मोदी सुध-बुद्धि नहीं ले रहा है गुलदार का। यहाँ कई आदमी खा गए नाटे ब्लॉक में, वो चलती गाड़ी में उठा दे रहा है। जी बिल्कुल सही। भाई बीजेपी सरकार कदम ही नहीं उठा रही है क्योंकि वो खाओ और खाने मत दो, लपेटो। तो उन्होंने क्या भ्रष्टाचार भी सहमत नहीं है। मतलब ये है, भ्रष्टाचार है। ये कुछ कर तो रही है, पर बीच में जो मैं ब्रजेश सुन लिया, आप बिचौलिया हैं, सहमत नहीं। अच्छा, अगर जानवर अटैक कर रहे हैं उसमें सरकार का काम क्या है? सरकार ये कर सकती है भाई कि जो हमारे वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड लगे हैं वो उनको पकड़े। शिक्षा मैं ये कह रहा हूँ, बारे में आप बात करो। गुलदार क्या है? गुलदार एक जानवर है। भगाओ भाई, तुम भगा के दिखाओ उसको। मैं भगाऊंगा, सरकार हमें हथियार, नहीं, राहुल गांधी आएगा। सरकार हमें हथियार अलाव कराए और गुलदार को सीधे मारने का आदेश दें। देखो गुलदार की लाइन लग। जी बिल्कुल आप विक्रम जी की बात से सहमत है। नहीं बिल्कुल सहमत है। मुद्दे से भटके कृपया कुलदीप जी शांत रहे, अभी हम आपके पास आ रहे हैं। अब तो वैसा दुश्मनी आपने गोली मार दी, बताओ वो हथियार का क्या मतलब? अभी ये लॉजिक हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं, सरकार आपको बंदूक दे और आप चलाओ, ये अच्छी बात है। तो जब फॉरेस्ट गार्ड नहीं चला रहे उस बंदूक को, उनके वो वहाँ घुन खा रहे हैं उस बंदूक को, वहाँ जंग लग गया उनपे। फॉरेस्ट गार्डों में बंदूक नहीं है भाई साहब, वो चलाएंगे कहाँ? तुम बता दो। ये अपने भजनी जी हैं, राइट। उनकी बंदूक कहाँ है? अब आप एक लट्ठा दे के बोलो एक गुलदार मार दे, बच्चों का खेल मार दे जी। ये फोटो डाल इसको करो, हथियार दो, फॉरेस्ट गार्ड तैनात करो, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट की जमीन है 1 2 3। तो मतलब विक्रम जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहाड़ों में मतलब मेन मुद्दा आजकल क्या है, आपको गुलदार
अच्छा, और आप शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा भी पहाड़ में एक तरीके से ठप चल रहा है। आप ये देखो, प्राइमरी स्कूल में अभी आ रहे हैं हम, प्राइमरी स्कूल में 4 बच्चे हैं। हमारा कालिंग का सरकारी स्कूल वो बंद। अरे यार बीच में क्यों नहीं, अभी आएंगे ब्रिजेश जी आपके पास। अब आप देखो, अभी आपके पास आ रहे हैं। सन 2000 अगर मैं 10 की बात करूं या उससे 6 की बात करूं, तब कालिंग का खाल में 10th में भी 100-150 बच्चा हुआ करते थे। आज 10 साल में उत्तराखंड इस कगार पे है कि वहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब सब लोग यहाँ के लोग से जानते हैं, पर ये जो मतलब ये जो प्लान हो रहा है या स्कूलों में शिक्षा नीति जो है ठप पड़ी हुई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सरकार तैनाती नहीं कर रही है शिक्षकों को। या इतने टीचर मेरे, मतलब आपका कहने का मेरे मतलब है 2006 यहाँ पे जो है बच्चे मतलब पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, शिक्षक नहीं है जी। बच्चे भी नहीं है। क्या कारण? ना मैं देखो, 2006 से ये बच्चे अगर जो है तो ये अगर बाहर ये बच्चे वो जा रहे हैं, क्यों जाए? क्यों जा रहे हैं? शिक्षा नीति खराब है तभी तो जा रहे हैं। ये यहाँ कह रहा हूं इनको मैं, विश्वास नहीं है। शिक्षा नीति यहाँ खराब शिक्षा है। अच्छी है, अरे सब लेकिन फैसिलिटी चाहिए यार। इन्हें ये लगता है कि बाहर जो है अच्छा है। बाहर अच्छा है भाई, वहाँ शिक्षक है। प्राइवेट में जाओ आप, 20,000 में है, उन्होंने 10-10 टीचर रखे हैं, वो बैठे होंगे चाहे पर रखे हैं वहाँ। अरे प्लान का वही तो कारण है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लान कैसे रुकेगा? या तो यहाँ रोजगार लाओ। मेरे तो सीरियस हो गया। जब मैंने 2006 से लेके और 2010 तक या 9 तक वहाँ पढ़ा, उस टाइम से लेके और अब तक 6 साल बीते होंगे, 8 साल बीते हैं। उस टाइम से लेके अभी तक वहाँ से 8-10 फैकल्टी रिटायर हो चुकी है, उनके रिप्लेसमेंट में कोई नहीं आया। तो कहाँ से उधार हो गए? कौन भेजेगा वहाँ? 4 इस बात पे आपका मैं सहमत हूँ कि कोई जो है वैकेंसी वो नहीं आ रही। वैकेंसी स्कूलें वो खत्म। ठीक है। दूसरी बात, सरकार अब को इस पहाड़ बारे है, में वो सोचे। अब पहाड़ है, पहाड़ का कल्चर है, तो यार पहाड़ी टीचर रखो ना। तुम वहाँ कहीं मुरादाबाद से उठा दे रहे हो, कहीं तुम गाजियाबाद से उठा दे रहे हो, कहीं क्या हाल है? सही बात, बिल्कुल सही, राइट। अब मुकेश कुमार है, कौन है मुकेश कुमार? कौन कुछ मुझे मुकेश सिंह क्या होता है? मैं हूँ वल्दी। एक बार विक्रम जी का दोबारा से तालियों से स्वागत किया जाए। का वो है अरे स्टार्टिंग में सुनना चाहिए।